चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 2025 के प्रीलिम्स के में 2025 के प्रीलिम्स के पेपर में ना सेडिशन को लेकर के आपके पास में एक क्वेश्चन आता है। एंड उस क्वेश्चन के बाद में ना एक लाइन सेडिशन को लेकर के बहुत फेमस होती है, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर ना अब ऐसे भी आपके पास लिखने के लिए आ सकता है। और एल्स अगर देखा जाए तो मेंस के अंदर भी उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। एंड वो लाइन जो है आपके पास यहाँ पर क्या है। तो 2025 के प्रीलिम्स में आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन आता है। Just give me, yeah. The sedition has become my religion was the famous statement given by गांधी जी at what time, कि किस टाइम गांधी जी ने जो है ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं कि चंपारण सत्याग्रह के टाइम में दिया, या पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी के टाइम में दिया, या अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में आपको दिया है, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो है आपके पास दिया है। इस वीडियो को पॉज करके आप सोच करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकते हैं। आई होप अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। बाय द वे, इसका आंसर जो आपके पास होता है वो होता है बी। बी, ऑप्शन बी। मतलब जब ये सॉल्ट लॉ को आपके पास यहाँ पर वायलेट किया था गांधी जी ने, तब उन्होंने कहा था कि सेडिशन जो है वो मेरा एक रिलीजन जो है अब मेरा पास यहाँ पर आपके पास बन जाता है। अब ना हम लोगों को ना इस लाइन का मतलब समझना है कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, इसका ना मतलब आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या होता है। तो आइए इसके मतलब को जो है वो समझते हैं। तो गांधी जी ने इस फ्रेज को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कब यूज किया था, तो मार्च 1922 के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है इनको यूज किया था आपके पास यहाँ पर, जब इनका ट्रायल आपके पास चल रहा था अगेंस्ट सेडिशन इन अहमदाबाद। तो कोर्ट में भी आपके पास इन्होंने ये बात कही थी, दैट सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। अब बात आती है कि सर इनको अरेस्ट जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो क्यों किया गया था। गांधी जी को अरेस्ट बेसिकली आपके पास किया गया था सेक्शन 124 ए के अंदर, जो कि आईपीसी का आपके पास यहाँ पे होता है, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने आपके पास यहाँ पर अप्लाई किया था। ये बेसिकली आपके पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन को जो है वो दिखाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन दिखाते हो तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे सेडिशन के अंदर जो है वो काउंट कर लेंगे। अब बात आती है कि जब गांधी जी के अगेंस्ट में ट्रायल चलाया जा रहा था, तब क्या गांधी जी ने वहां पर माफी मांगी, या उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा कि आई एम गिल्टी। यस, गांधी जी ने कहा कि आई एम गिल्टी, और मेरे द्वारा किया गया ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और आपको मुझे कड़ी से कड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने ऐसा जो है वो क्यों कहा और गांधी जी ने ऐसा जो है वो क्यों किया। तो समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इनहेरेंटली अनजस्ट और एक्सप्लॉयटेटिव हो जाए, तो उस गवर्नमेंट को अपोज करना हमारा सुप्रीम स्पिरिचुअल एंड मॉरल ड्यूटी बन जाती है। क्या कहा, एक बार फिर से समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि व्हेन अ गवर्नमेंट बिकम्स इनहेरेंटली अनजस्ट एंड एक्सप्लॉयटेटिव, देन अपोजिंग इट बिकम्स माय स्पिरिचुअल सुप्रीम स्पिरिचुअल एंड मॉरल ड्यूटी। एंड इस वजह से क्या है, इस वजह से हमने इसको अपोज जो है वो किया। तो डिड ही प्लीड, तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं ही डिड नॉट प्लीड इनोसेंट, कि इन्होंने नहीं कहा कि मैं इनोसेंट हूं। इन्होंने कहा प्लीडेड गिल्टी। यस, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सेडिशन का आप केस लगाइए, और मेरे को जितनी हो सके वो कड़ी सख्त से सख्त सजा जो है आप लोग यहाँ पे दीजिए। सॉरी। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई अगर आप बात करते हो अफेक्शन और डिसअफेक्शन की, तो गांधी जी का कहना है कि अफेक्शन कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय लॉ, कि अफेक्शन को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता या फिर उसको लॉ से ना रेगुलेट भी आपके पास यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अगर किसी को एक पर्सन से या किसी सिस्टम से आपके पास यहाँ पर अफेक्शन नहीं है, तो ही मस्ट बी फ्री टू गिव हिज फुलेस्ट एक्सप्रेशन टू हिज डिसअफेक्शन, सो लॉन्ग एज ही डज नॉट कंटेम्पलेट, प्रमोट और इंसाइट टू वायलेंस। कि अगर आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, तब तक आप फ्रीली अगर अपने डिसअफेक्शन को शो कर रहे हो, तो ऐसा तो जो है आपके पास यहाँ पे होना ही जो है वो चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि गांधी जी ने जो है आपके पास यहाँ पे क्यों ऐसा कहा कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। सिंपल शब्दों में इसमें, जब कभी भी आपके पास मेंस में इसको लेकर के क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले बताना है कि सेडिशन को कब जो है वो अप्लाई किया गया था, कैसे अप्लाई किया गया था। सेडिशन आईपीसी के 124 ए सेक्शन के थ्रू आपके पास यहाँ पे लाया गया था, जिसके अंदर डिफाइन किया गया था कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन शो करते हो तो उसको सेडिशन जो है वो माना जाएगा और आपके अगेंस्ट में केस किया जाएगा। गांधी जी को इसी के लिए आपके पास यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, क्या गांधी जी ने इनोसेंट से बोला कि मैं इनोसेंट हूँ? नहीं, गांधी जी ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं इनोसेंट हूँ। गांधी जी ने कहा कि मैं आई प्लीड गिल्टी एंड मेरे को जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके वो देनी चाहिए। अब गांधी जी से पूछा जाता है कि आपका ऐसा क्यों मानना है, तो गांधी जी कहते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट अनजस्ट आपके पास यहाँ पे हो जाती है एंड लोगों के लिए बिल्कुल भी आपके पास यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर लोगों को लेकर के अगर फेयर अगर नहीं है एंड वो एक्सप्लॉइटेटिव अगर हो जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बिल्कुल उसका यस, हमको जो है वो उसको ओपोज आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। अंडरस्टूड। चलिए, गुड वन। सो
अब मैं ना आप लोगों से एक ये चीज पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के, सॉरी, यूपीएससी को लेकर के आपके पास यहाँ पे गांधी जी को लेकर के ना यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे के पास यहाँ पे पूछे हैं। यूपीएससी का फेवरेट एरिया कौन कौन सा रहा है? तो चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, अहमदाबाद मील स्ट्राइक से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, चोरी चोरा इंसिडेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके पास है, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, गांधीन प्रिंसिपल्स ऑन सत्याग्रह, अहिंसा, ट्रस्टशिप, सर्वोदया, इन सभी के ऊपर ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो कवर अप आपके पास यहाँ पे कर लेना चाहिए। एंड अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको सही से नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप चाहे तो हमारे कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड अपलोड यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर ना पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि स्ट्रैटेजी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन को देख करके किस तरीके से जो है वो देख रहे हो? क्या ऐसा है क्या कि आप लोग घंटों, है ना, बहुत हार्ड आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, मगर फिर भी आपको लगता है कि प्रिपरेशन जो है एक सही डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे नहीं जा रही है? आप लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मगर किसी तरह का कोई भी रोड मैप जो है आपके पास यहाँ पर नहीं होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट तो करते हो, मगर उस सब्जेक्ट को खत्म किए बिना ही जो है आप लोग एक नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है आपके लोग यहाँ पे जो है वो चले जाते हो। अगर आपके साथ में ऐसा है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर होती है। एंड इस स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम को आपको जरूर जो है आपके पास यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। अब आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो हमने एक सेशन आपके पास यहाँ पे बनाया है, इट इज एट अवर यूट्यूब चैनल, टोटली फ्री आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। तो आप इसको देख सकते हो, यूपीएससी स्ट्रेटजी नोबडी टेल्स टू मिडिल क्लास स्टूडेंट। इट इज अराउंड लाइक 2.5 आवर्स का सेशन है ये आपके पास यहाँ पे। इस सेशन को आपको देखते हो ना, तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से लेकर के जितने भी डाउट्स आपके हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वेदर कैसे आपको पढ़ना चाहिए, टाइप ए स्टूडेंट या टाइप बी स्टूडेंट, दो एग्जांपल्स लेकर के मैंने इसके अंदर बताया। आपको करंट अफेयर्स जो है वो किस तरीके से कवर अप करने चाहिए, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैं दो स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। एक होता है न्यूज़ नेविगेशन और एक ही होता है न्यूज़ एडिशन। वो आपको इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बता रखा है कि आपको अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से देखना चाहिए, सॉरी, किस तरीके से जो है आपको चूज करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजी को लेकर के प्रॉब्लम है आपको और इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है, देन यू मस्ट डेफिनेटली गो टू दिस वीडियो एंड इसको देख देख लीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।